ठीक है सर। हम सभी को ये सब चीज चाहिए अपने जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या सिर्फ सोचते रहने से और समय को टालते रहने से हो जाएगा? नो। हम लोग सामान कहां से खरीद के खाते हैं सर? श्री लक्ष्मी मां किराना स्टोर, गर्ग स्टोर, इसी तरीके की दुकानें होती हैं हमारे कॉलोनी में और हमारे मोहल्ले में, जहां से हम लोग सामान खरीद के खाते हैं। क्या मैं सही हूं सर? इसी तरीके की दुकानें होती हैं, और इन तरीके की दुकानों पर हम लोग जाते हैं और पूरे घर का पूरा लिस्ट निकाल के लेके जाते हैं। मैडम पूछती हैं कि क्या क्या सामान चाहिए। आप पूछते हैं मैडम से कौन कौन का सामान चाहिए मैडम बताइए, तो मैडम आपसे कहती हैं ये भी ले लीजिएगा, ये भी ले लीजिएगा, ये भी ले लीजिएगा। और जब सारा लिस्ट आपका बन जाता है तो फिर मैडम से पूछते हैं कि और कुछ भी छूट रहा है तो बता दो। तो मैडम फिर किचन में जाती हैं, सारे डिब्बे को खोल खोल के देखती हैं, तो फिर कहती है अरे हाँ चाय पत्ती तो भूल ही गया, उसको भी नोट करिए, उसको भी नोट करिए। और हम सब पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके जाते हैं और इन दुकान पर भाई साहब के यहाँ ले जाके दे देते हैं और कहते हैं मेरा झोले में या किसी भी पॉलिथीन में आप पैक करके रखिएगा, मैं आते समय लेके चला जाऊंगा। सामान हम लोग ऐसे ही शॉप से खरीद करके खाते हैं। अब जरा चेक करिए दोस्तों, मार्केट के प्रोडक्ट का क्या हाल है, थोड़ा सा हम लोग पूरे ध्यान से हम लोग देखेंगे। मार्केट के प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि डुप्लीकेट होते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट मार्केट में डुप्लीकेट मिलते हैं, विदेशी होते हैं, जबकि आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट स्वदेशी हैं और प्योर वोकल फॉर लोकल है, यानी कि एकदम प्योर स्वदेशी। और कोविड में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी सामान खाइए तो स्वदेशी खाइए, विदेशी मत खाइए। मार्केट में जहां से आप सामान खरीद के खाते हैं वहां पर झूठ बोल के मार्केटिंग की जाती है। यस, मैं खुल के बोल रहा हूं कि वहां पर झूठ बोल के मार्केटिंग की जाती है। जबकि आरसीएम बिजनेस के अंदर हम सब जितने भी यहाँ मार्केटिंग करने वाले इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, जितने भी हम साथी हैं, हम सब पहले प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और तब जाकर के लोगों को आरसीएम के प्लान के बारे में बताते हैं। यानी कि हम यूज करके मार्केटिंग करते हैं, जबकि मार्केट के जो सेल्समैन होते हैं वो झूठ बोलकर मार्केटिंग करते हैं। वो किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते लेकिन मार्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, मार्केट के प्रोडक्ट बिना टैक्स का व्यापार होता है, टैक्स चोरी होता है उस प्रोडक्ट के अंदर। आप किसी भी मार्केट के दुकानदार के पास जाइए जिसका सालाना 20 लाख का सेल है, उससे पूछिए कि भैया अपना जीएसटी का जो पेमेंट आप करते हैं, जीएसटी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो जरा दिखाइए। तो कहेगा भैया क्या काम है, तो आप कहेंगे कि मैं देखना चाहता हूं कि आपका सेल कितना है। और जब वो सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा तो वो सर्टिफिकेट सालाना 5 लाख 4 लाख का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। बिना टैक्स का व्यापार। लेकिन हमारे यहाँ एक शैम्पू भी आप खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी भारत सरकार को जाती है। हमें गर्व है कि हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट को कच्चे बिल के साथ किया जाता है। आप किसी बनिए के दुकान के पास जाइए, हमारे कुछ व्यापारी भाई साहब इस प्रोग्राम में बैठे भी हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं, वरना मैं करता। आप मार्केट में दुकान पे जाइए और आप 10 सामान लिखवाइए। वो लिखेगा हल्दी, आपको पढ़ने में लगेगा धनिया लिखा हुआ है। वो लिखेगा गरम मसाला, आपको पढ़ने में लगेगा कि सब्जी मसाला लिखा हुआ है। यानी कच्चा बिल होता है, वहां पर कंप्यूटराइज्ड कोई पेड बिल नहीं होता। लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर एक शैम्पू भी आप खरीदिएगा तो उसका भी पक्का बिल मिलता है। दोस्तों, पहले आरसीएम में 100 रुपए से कम की परचेजिंग नहीं होती थी, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस में 1 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका भी कंप्यूटराइज्ड बिल जीएसटी के साथ मिलता है। दोस्तों, मार्केट का प्रोडक्ट महंगा है और मार्केट की मोनोपोली क्या बन गई है कि महंगा का मतलब बढ़िया, और इसका फायदा डुप्लीकेट कंपनी वाले लोग उठा रहे हैं कि वो बढ़िया कंपनी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में दे करके और पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता भी और क्वालिटी में दम भी और दाम में कम, काम में दम और ऊपर से इनकम। ये है आरसीएम का शोरूम। दोस्तों, इस तरीके का शोरूम पूरे इंडिया में आरसीएम का बनाया जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का फोटो मैं यहाँ पर आपको चस्पा दिया हूँ, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने जो पिक्चर मैंने डाला है, ये मेरे ही ग्रुप में जो वंडर वर्ल्ड क्विक वाराणसी और आरा में और अन्य जगह खुले हुए हैं वहां का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों,
हम सबको ये बात समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। आज के कुछ समय पहले का ये फिगर मैंने रखा है आपके बीच में कि 1940 में 10 रुपए कमाने पर भी जिंदगी चल जाती थी, 1960 में 100 रुपए में भी जिंदगी चल जाती थी, 1980 में 1000 रुपए महीने कमाने वाले की जिंदगी चल जाती थी, 2000 के आसपास 10,000 वाले का भी जिंदगी चल जाता था, एंड 2020 के बाद 1 लाख पर मंथ की इनकम अगर जिस व्यक्ति की नहीं होगी वो जिंदगी काटेगा, लाइफ स्टाइल को एंजॉयमेंट के साथ जी नहीं पाएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आरसीएम बिजनेस के अंदर। आप लोगों को आगे इसकी जानकारी दी जाएगी। आज आरसीएम में बाथ शॉप का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, सेविंग नीड्स के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हैंड वॉश एंड ओरल केयर प्रोडक्ट, क्लॉथ प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, पूजा सामग्री, हेल्थ हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स एंड बैग्स वगैरह भी अवेलेबल है, दाल्स एंड पल्स भी अवेलेबल है, स्टेशनरी के भी आइटम्स अवेलेबल हैं आरसीएम में, स्पाइसेस, अनेक तरीके के मसाले आरसीएम में उपलब्ध हैं, ग्रोसरी के हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, क्लीनिंग एसेसरीज है, टी एंड कॉफी है, सीलिंग फैन है, बहुत सारे लेडीज के भी प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, गुड गॉड प्रोडक्ट्स अपने पास है, एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इतने सारे रेंज अपने पास आरसीएम में अवेलेबल है। फिर भी हम लोग सामान कहां से खाते हैं? माँ लक्ष्मी किराना स्टोर। हाँ यस, सच्चाई है, माँ लक्ष्मी किराना स्टोर। तो उन्होंने अपना नाम भी रखा है बहुत चुन के, माँ लक्ष्मी किराना स्टोर। क्यों भैया? क्योंकि ग्राहक से उनके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, लेकिन हमारे घर से तो माँ लक्ष्मी जाती है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आरसीएम ज्वाइन करने के बाद भी नीचे वाले दुकान से सामान नहीं खरीदते। वो नीचे वाले दुकान पे जाएंगे, 2-4 सामान चुनेंगे और कहेंगे इसको भी टेस्ट कर लें, उसको भी टेस्ट कर लें, उसको भी टेस्ट कर लें। टेस्ट करते हैं, आरसीएम के शॉप पे जाके टेस्ट करते हैं, और मार्केट में जो माँ लक्ष्मी किराना स्टोर है उनके दुकान पे जाकर के लिस्ट पकड़ाते हैं। यानी एक बोरे में 4,000 रुपए का प्रोडक्ट आता है माँ लक्ष्मी किराना स्टोर से, और 200 रुपए का एक पॉलीथीन में प्रोडक्ट आता है आरसीएम के पिकअप सेंटर से। और पैसे कहां मांगेंगे? 200 का जहां से सामान खरीद के लाए वहां पर सीनियर को फोन करके पूछेंगे, सर आरसीएम से खरीदारी तो मैंने किया लेकिन मेरा 1 रुपए नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है सर? क्योंकि खर्च आप कर रहे हैं वहां और पार आना चाहते हैं यहाँ। हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव नहीं है। तो सबसे पहला काम, हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हम आरसीएम में जुड़े हैं तो हम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर आपको बेनिफिट आएगा। क्योंकि जब आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो आप अपने नए लोगों को बता पाएंगे ना कि मैं यूज करता हूं। अब आप किसी व्यक्ति के घर पे गए और आरसीएम के बारे में चर्चा शुरू हुई, उस व्यक्ति ने कहा कि आरसीएम की हींग मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत आती है, कम दाम में बेहतरीन हींग होता है, और आपने कभी अपने घर में हींग का प्रयोग करवाया ही नहीं, तो आप क्या कह पाएंगे? भैया मैंने तो यूज किया ही नहीं है। तो नया व्यक्ति क्या कहे? या तो झूठ बोलेंगे आप, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो आप कहेंगे नहीं मैंने यूज तो किया ही नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि जब आप खुद ही 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है, देन कैसे आप हमें आरसीएम में जुड़ने की बात कर सकते हैं दोस्तों? तो 100% प्रोडक्ट पहले कमिटमेंट हम लें। आज के डेट में हर एक व्यक्ति के घर में 2000 से 5000 तक की परचेजिंग होती है, तो पहले कमिटमेंट हम करें कि हम परचेजिंग आरसीएम से करें। वोकल फॉर लोकल, आज भारत सरकार भी पूरी तरीके से बोल रही है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी कि भारतीय सामान, लोकल सामान खाओ। लोकल का मतलब ये नहीं डुप्लीकेट, नहीं, लोकल का मतलब है भारतीय सामान खाओ। आप यूनिलीवर का प्रोडक्ट मत यूज करिए, वो विदेशी है। आप जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट यूज मत करिए, वो पैसे विदेश में जाते हैं। वो टाई अप ही होता है भारत के साथ, भारत की कंपनी के साथ, कि 60-40 का आंकड़ा या 70-30 का आंकड़ा, कि 30% हम अमेरिका लेके जाएंगे, 70% हम अमेरिका लेके जाएंगे, 30% आपको इंडिया में रखेंगे। ब्रांड उनका बिकेगा, प्रॉफिट उनको मिलेगा, हमें केवल कमीशन मात्र मिलता है इंडिया वालों को।
तो भारत सरकार ने क्या कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि भारत का सामान खाइए और इसको प्रमोट करिए। आज लॉकडाउन की क्या स्थिति है, आज इस कोविड में क्या स्थिति हुई दोस्तों, जरा चेक करिए। ऐसे ऐसे ट्रकों में लोग भर करके आए अपने अपने गांव, जिसमें कभी वो सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस ट्रक में भी मुझे बैठना पड़ेगा। मिक्सचर जो मशीन होता है, जो जिसमें मसाले मिक्स्ड होते हैं ट्रकों के, सीमेंट गिट्टी बालू वगैरह, उसमें लोग छिप छिप करके अपने गांव आए। इस कोविड में करोड़ों लोगों का व्यापार गया। इस कोविड में लोगों को समझ में आया कि प्राइवेट जॉब प्राइवेट ही होता है। दोस्तों, इन चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। लॉकडाउन में आज भी अर्थव्यवस्था -2-3% पर जा चुका है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है। इन चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि वर्ष 2022 तक सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदें युवा। क्यों भैया, क्यों अचानक देश प्रेम उमड़ गया उनके अंदर, क्या हो गया? तो इसके पीछे कारण बस एक, कि स्वदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेगा। जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा उतना ही ज्यादा हमारे भाइयों को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा। हम पैसे खर्च करेंगे वो भी इंडिया में रह जाएगा, जीएसटी आएगा वो भी इंडिया में रह जाएगा, और कोई भी प्रॉफिट विदेश में नहीं जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। दोस्तों, कोविड की स्थिति इस प्रकार थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा, उन्होंने भी कह दिया था कि कोविड के फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा कि 2020 जीवित रहने का साल है, इस साल कमाने का चिंता मत करिए, जिंदा रहने का चिंता करिए। दोस्तों, जिंदा रहेंगे तो बहुत सारा कमा के रख लेंगे। इतनी बड़ी हाल थी कोविड का। तो मेरा आप सभी तमाम डायरेक्ट सेलर से अनुरोध है कि अपनी और अपने देश की आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करें और अपने टीम में कराएं। आज मार्केट की स्थिति क्या है? 80% से ज्यादा मार्केट में बिकने वाले तेल मिलावटी हैं और डुप्लीकेट हैं। तो ऐसा मौका मिले ना दोबारा। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने कानून बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन कई यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गए। भारत सरकार 2016 में गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन आज 2021 के अंदर भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, और 27 जुलाई को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का सिग्नेचर और मोहर बनने लगने के बाद डायरेक्ट सेलिंग कानून चालू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आरसीएम ही चलेगा? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस फिराक में बैठी हुई हैं कि रामनाथ कोविंद का मोहर लगे, राष्ट्रपति साहब का मोहर लगे, और वो रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में कूद जाएं। दोस्तों, आपके पास और हमारे पास मौका है 20 साल के आरसीएम के इतिहास को भजाने का और भुनाने का। यही मौका हम लोगों के पास है। इस बार की तैयारी पड़ेगी सब पे भारी। क्यों ना इस प्रकार की तैयारी किया जाए हम लोग, क्यों ना हम लोग एक ऐसा माहौल चारों तरफ क्रिएट किया जाए कि जो काम 20 साल में आरसीएम में नहीं हो पाया, वो काम हम लोग आरसीएम में 1 साल में 6 महीने में करके हम लोग दिखा सके। आज आरसीएम के डिपो पूरे भारत में है। आज आरसीएम के शोरूम पूरे इंडिया में 12,000 से ज्यादा शोरूम आरसीएम के हैं। आज हमारी कंपनी कौन कौन सी जिम्मेदारी लेके चल रही है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज प्रोडक्ट कौन बनाता है? कंपनी। प्रोडक्शन कौन करता है? हमारी कंपनी। क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? हमारी कंपनी। मैनेजमेंट कौन देखता है? हमारी कंपनी। प्रोडक्ट को भीलवाड़ा से बिहार के कोने कोने तक, झारखंड के कोने कोने तक, यूपी के कोने कोने तक कौन पहुंचाता है? हमारी कंपनी। लीगल मैटर, यानी कि कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसको कौन देखता है? हमारी कंपनी। पैसे का लेन देन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट ट्रांसफर करना, मजदूरों को, कर्मचारियों को इनकम ट्रांसफर करना कौन देखता है? कंपनी। सब कुछ कंपनी देती है दोस्तों। बस हमें क्या करना है? हमें करना है केवल मार्केटिंग। कंपनी मार्केटिंग नहीं करती, सिर्फ मार्केटिंग का अवसर कंपनी हम लोगों को देती है। दोस्तों, अब सोचिए, क्या हम लोग, अगर हम लोगों को जिम्मेदारी आ जाए प्रोडक्ट बनाने का, हम लोगों को जिम्मेदारी आ जाए मैनेजमेंट करने का, हम लोगों को जिम्मेदारी आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन करने का। आज 5 लाख रुपए भी कोई व्यक्ति अपने दुकान पे लगाता है, 10-20 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोलता है,
तो माल कहाँ से लाना है ये भी देखता है, माल सही है कि नहीं इसको भी देखता है, प्रोडक्ट ग्राहकों को कैसे देना है ये भी देखता है, 2-4 स्टाफ रखता है, मैनेजमेंट देखता है, माल एक्सपायर तो नहीं हो रहा है इसको भी देखता है, लीगल मैटर्स देखता है, तब जाकर के वो मार्केटिंग भी करवाता है। आज भभुआ, गाजीपुर, चंदौली, मुगलसराय, वाराणसी, आप देखे होंगे कि शहरों में जब कोई मॉल खुलता है या कोई दुकान खुलती है तो रिक्शे पर बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगवा करके पूरे शहर में लाउड स्पीकर के माध्यम से उसका प्रचार भी करवाया जाता है। बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े बैनर्स लगवाए जाते हैं, अखबारों में वो एडवर्टीजमेंट स्लिप बांटी जाती है, यानी कि सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर हमें दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस एक काम करना है और वो है मार्केटिंग, 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 ओनली ओनली मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने के लिए हमें करने क्या है, हमें माउथ ऐड करना नहीं है कि गांव गांव जाएं और चिल्ला चिल्ला के बेचें, ले लो आरसीएम का सर्फ, आरसीएम का नमक, आरसीएम का न्यूट्री चार्ज। नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ मार्केटिंग। हमें मार्केटिंग न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पे करना है, नए तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है। कैसे करनी है, हमें नेटवर्क बनाना सीखना है कि नेटवर्क बना करके हम कैसे मार्केटिंग को स्टार्ट करें। काम करने की कला हमें सीखनी है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़े इसकी मार्केटिंग करनी है, हमें नेटवर्क बनाना है दोस्तों। 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएशन आज हमारे देश में है। ये हमारे देश की सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएशन, 70% पॉपुलेशन लिव्स इन ए विलेज, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है, और 90% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जो मिडिल क्लास है। इस कोविड के आने के बाद ये सब के सब परेशान है। अंडर ग्रेजुएशन वालों को जॉब नहीं है, विलेज में रहने वालों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मिडिल क्लास वालों के पास इनकम की कमी है। तो हम कर क्या सकते हैं, हम इन सभी लोगों को टच करके इनको इस बिजनेस में ला सकते हैं, इनको इस बिजनेस का डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं, इनको एक बड़ा विजन दे सकते हैं। अब सबसे मजे की बात क्या है कि जब इनको आप समझाने के लिए आरसीएम जाइएगा ना, तो भारत में इतनी सारी कंपनियां चिटफंड करके चली गई हैं कि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि आरसीएम है क्या। तो तमाम तरीके के सवाल जवाब करते हैं, कंपनी चली गई तो, या हम यहीं से खा लेंगे, या तमाम तरीके के सवाल लोग करते हैं। हमें उनका जवाब देने वाला, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर वाला करने वाला केवल बनना है दोस्तों। इतना सा काम है अपना केवल, बस। आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर में जब बैठिए तो एक डायरी पेन निकालिए और अपने आप से ही पूछिए कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो एक नया व्यक्ति हमें दे सकता है, कर सकता है वो सवाल। अपने आप से ही वो सवाल पूछिए और अपने डायरी में नोट करिए, और अपने आप से ही उसका आंसर ढूंढिए कि अगर सामने वाला ये सवाल किया तो हम उसका क्या जवाब देंगे। जैसे कंपनी भाग गई तो, कंपनी विदेशी तो नहीं है, कंपनी के मालिक भाग गए तो, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, इस तरीके का 50 सवाल जो आपसे लोग पूछते हैं वो अपने आप से ही पूछिए और उसका आंसर आप ढूंढिए। जब आप क्वेश्चन एंड आंसर अपने आप से करेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठेंगे, अनजान व्यक्ति के पास भी आप बैठ के आरसी बताएंगे तो उसको आरसी बिजनेस समझ में आ जाएगा। चलो मिलकर एक नया इतिहास बनाएं, इस बार कुछ अलग करके दिखाएं। अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कुछ बड़ा करने का। अब इस कोविड में क्या हाल है जरा सा देखिए। इस कोविड में जो निगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं उनको मैंने लिखा है बर्बाद मानसिकता वाले लोग। मैंने थोड़ा ऑड शब्द का प्रयोग किया है, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। नेगेटिव मानसिकता वाले लोग, नेगेटिव मानसिकता वाले लोग कोविड से पहले बढ़िया पैसा कमाते थे, लेकिन आज उनकी इनकम डाउन हो गई तो वो क्या कह रहे हैं मालूम, वो सिर्फ अपने पुराने दिनों को याद करके ही सोफा पर बैठे बैठे सो रहे हैं। फिर कोरोना जाएगा, फिर काम धंधा बढ़ेगा, फिर मजा आएगा। आज भी वो पुराने गीत को गा रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव मानसिकता वाले लोग क्या कर रहे हैं मालूम, इस कोविड में जो आगे बढ़ रहा है उसको देख करके वो नफरत कर रहे हैं। अरे इसका 2 नंबरी काम होगा तभी आगे बढ़ रहा है, वरना कहां कोविड में कोई आगे बढ़ रहा है, सब तो गिरा ही है। देखो श्रीवास्तव जी का भी बिजनेस डाउन हो गया, शुक्ला जी का भी डाउन हो गया, तिवारी जी का भी डाउन हो गया। दूसरे को देख देख करके अपन लोग परेशान। कुछ भी ना सीखना। ज्यादातर 90% लोग इस कोविड में जब से उनका बिजनेस डैमेज हुआ है, इंसेंटिव डाउन हुआ है, वो नेगेटिव थॉट उनके अंदर आ गई है कि अरे अब तो सब सीख के बैठ गए, अब देख लिए हम सब।
अब वो डर लग रहा है उनको किसी नए जगह पैसे इन्वेस्ट करने में, न्यू इन्वेस्टमेंट में डरना, उनको डर लग रहा है कि कोई नया काम शुरू किए और कहीं फिर फेल ना हो जाए, कोविड में फिर पैसा डाउन ना हो जाए। एक तो ऐसे ही कोविड ने नुकसान कर दिया, फिर नया आप कह रहे हो कि आरसीएम में वंडर वर्ल्ड खोल लो, आरसीएम में डायमंड क्लब कर लो, 10,000 लगा दो, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है प्रोडक्ट भी ना सेल हो और मेरा पैसा भी चला जाए, वैसे भी कोविड ने जो है नुकसान कर दिया, तमाम तरीके की बातें हैं। और ये लोग केवल नेगेटिव थॉट वाले लोग सोच रहे हैं केवल कि अब कोरोना जाएगा, तब कोरोना जाएगा, तब कोरोना जाएगा। आप चेक करिए ना, बिना मास्क के मार्केट में कौन घूम रहा है? वही लोग घूम रहे हैं जो कोविड में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोविड जाए तो हम बाहर निकलें। अब वो आनन फानन में बाहर तो निकले, लेकिन बिना मास्क के निकल गए। लापरवाह किस्म के लोग केवल सोचते रहना कि कोविड जाएगा तो हम काम करेंगे। और सबसे मजे की बात, लास्ट पॉइंट, नेगेटिव थॉट वाले लोग नेटवर्क बनाने से डरते हैं। उनको नेटवर्क बनाना बहुत खराब लगता है। नेगेटिव मानसिकता के लोगों को लगता है कि नेटवर्क दुनिया की सबसे खराब चीज है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो जो 4G 5G मोबाइल चलाते हैं वो भी नेटवर्क का एक हिस्सा ही है। वो जिस बैंक में जाकर के पैसे निकालते हैं वो बैंक भी नेटवर्क के ही माध्यम से चल रहा है। वो जिस एटीएम से पैसे निकालते हैं वो एटीएम भी नेटवर्क के ही थ्रू चल रहा है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि नेटवर्क की पावर क्या है। लेकिन वहीं पर पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग इस कोविड में क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड में भी वो पॉजिटिव सोच रखे हुए हैं, हर दिन नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सबसे मजे की बात, नेगेटिव सोच वाले लोग यूट्यूब पर बैठ रहे हैं तो केवल वो फिल्म और इंजॉयमेंट और जोक्स वगैरह देख रहे हैं, और पॉजिटिव सोच वाले लोग यूट्यूब पर बैठ रहे हैं तो और क्या नया किया जाए इसको सोच रहे हैं। पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग सोच रहे हैं कि यार कोविड में तो मेरा ये धंधा गिर गया, वो धंधा गिर गया, ये बिजनेस गिर गया, वो बिजनेस गिर गया, अब कोविड के बाद कौन से बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं कि उसमें फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाए। पॉजिटिव सोच वाले लोग अपने एक्शन को फास्ट कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। और सबसे मजे की बात कि पॉजिटिव मानसिकता वाले लोग नेटवर्क बनाने पर भरोसा करते हैं, और वो इस कोविड में पॉजिटिव सोच के साथ नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मैं तो एक साक्षात उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरे टीम में एक आप रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, आप सभी लोगों के जानते भी होंगे, कई लोगों के आपके अपलाइन भी होंगे, अनिल दुबे सर हैं। मेरे टीम में एक दो और बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल रनर, बहुत सारे साथी हैं जो कोविड में ज्वाइन किए, कोविड में ज्वाइन किए। ललिता मैडम एग्जाम्पल हैं, राजेश जी भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे साथी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कोविड में इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं किया, अपितु अपने नेटवर्क को बनाने के लिए वो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर एक व्यक्ति के पास अगर 10,000 रुपए हो तो उस 10,000 रुपए में पहले वो घर को सजाने का आइटम बाद में लाएगा, पहले वो अपने इसेंशियल चीजों को लाएगा जिससे उसका घर चल सके। और वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल हैं, और इसलिए हम सब मिलकर के अपने नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें बर्बाद मानसिकता वाला नहीं बनना, हमें अमीर मानसिकता वाला बनना है। कोविड है और रहेगा। आपको मालूम नहीं, महाराष्ट्र में अभी डेल्टा प्लस वर्जन था, अभी डेल्टा प्लस वर्जन के अलावा एक नया वर्जन और अपडेट हुआ महाराष्ट्र में, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को हम सब समझें, इन चीजों को हम सब समझें। कोविड था, है और रहेगा। जो बिना मास्क के घूम रहे हैं ना, वो ये ना सोचे कि कोविड गायब हो गया। एक सेकंड दोस्तों, तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ये देखिए आप, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूं, और ये आंकड़ा मुझे दिए हैं आरसीएम के डायमंड अचीवर मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर के माध्यम से। ये आंकड़ा मुझे मिला है, विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की एक झलक। आप देख रहे होंगे कि
अमेरिका यूएस में 2567 करोड़ का व्यापार यूएस में होता है पर ईयर, पर एनम। चाइना में 2540 करोड़ का व्यापार है, जापान में 1050 करोड़ का व्यापार है, ब्राजील में 654 करोड़ का व्यापार है। इसमें आपको इंडिया दिख रहा होगा कि इंडिया कहां पे है। इंडिया में मात्र 85.25 करोड़ का व्यवसाय है। सॉरी, ये पर एनम नहीं है, ये पर मंथ है। अब जरा सा एक चीज बताइए, कितने पोजीशन पर इंडिया है, जरा देखिए। 11वें पोजीशन पे पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के मामले में इंडिया का पोजीशन क्या है सर? ये नक्शा आपके सामने दिख रहा है ना, इस नक्शे में सबसे ज्यादा चाइना था। लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा कि मार्च 2021 में, अपने पीठ को थपथपाइए कि हम सभी लोगों ने मिल करके मार्च 2020 में चाइना को फेल कर दिया है और जनसंख्या में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि सर क्यों पीठ थपथपाएं, तो आप सोचिए, आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। हमारे यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 2-3 दिन के अंदर कानून पास हो जाएगा और उसके बाद पूरे इंडिया में ये कानून बन जाएगा। हम दो हमारे दो। गवर्नमेंट को क्यों ये हम दो हमारे दो लेके चलना पड़ रहा है? क्यों? वाई? क्योंकि दोस्तों, हम सब जनसंख्या में नंबर 1 पोजीशन हो चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग एकदम पीछे हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा स्कोप है हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का, कितना बड़ा स्कोप है। आप चेक करिए, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी बिफोर अस। आप अभी के बिजनेस को मत देखिए, मुनीलाल सर रॉयल्टी अचीवर बन गए और दुबे सर रॉयल्टी हो गए, महानंद सर टेक्निकल हो गए। अरे ये सब कुछ नहीं है। रवि पांडे सर एमराल्ड बन गए, कुछ नहीं है। यहां बैठे हुए एक एक साथी के पास इतनी बड़ी अवसर इस समय छिपी हुई है कि अगले 2 साल में आप रवि पांडे जी को भी पछाड़ करके आगे निकल सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास इस समय डायरेक्ट सेलिंग ने दे रखा है। भारत सरकार क्यों ड्राफ्ट तैयार की, क्यों कानून भारत सरकार बना रही है? क्योंकि भारत सरकार को मालूम है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास बिजनेस का हाल वैसे ही खराब है, आर्थिक हालात डाउन है, तो क्या करें कि रोजगार लोगों को मिले? तो एक रास्ता केवल बचा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इतना मजबूत कानून बना दें कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से आए, जुड़े, करे। और सबसे मजे की बात कि आज गवर्नमेंट जॉब में 100 पद के लिए नौकरी निकलती है तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं सर? 100 पद भी अगर चपरासी का निकलता है तो फॉर्म भरने वाले लोग 4 लाख से ज्यादा होते हैं। और मैं 4 लाख कम बोल रहा हूं। वाई? क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि वहां फिजिकल वर्क कम होता है, सैलरी ठीक ठाक होती है, तो लोगों को लगता है कि यार बैठे बैठे सैलरी आ जाएगी। लेकिन 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप चेक करिए, उन्होंने हमेशा काम करने वाले और मेहनत करने वालों को हमेशा आगे बढ़ाया है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करने वाले और मेहनत करने वालों को अपने कंधों पर बैठा के रखता है और सिर्फ सोचते रहने वालों को कहता है बेटा अभी तू और मेहनत कर। मेरे साथ बहुत सारे लोग आरसीएम ज्वाइन किए थे, सब एमराल्ड क्यों नहीं है? सिर्फ एक रवि जी और एक आनंद जी दिखाई देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि बाकी सारे लोग आरसीएम को लाइटली लिए, हल्के में लिए, और हम लोगों ने आरसीएम को एज ए कैरियर लिया। भाई साहब, हाथ में आए हुए जॉब को मैं रिजाइन छोड़ करके आरसीएम को स्टार्ट किया। मैं बीएससी की पढ़ाई उस टाइम कर रहा था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, और मेरे फादर ने कहा कि अरे सब क्या आरसीएम के चक्कर में लगे हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बैंक वाले के चक्कर में लगे हो, बैंक वाले के पास आदमी है, तुम्हारे पास आदमी थोड़ी है। मैंने कहा ना ना, हम तो इसको करेंगे और इसमें कैरियर बनाएंगे। मेरे सामने
रखा गया ऑप्शन कि अगर आरसीएम करना है तो फिर पढ़ाई ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। भाई साहब, कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा स्कोप है। आप मेरी निगाहों से आप देखने का प्रयास करिए। मैं जो जो कहते जा रहा हूं बस उसको अमल करते जाइए, सुनते जाइए और करते जाइए जो मैं कह रहा हूं, जो आदरणीय डी कुमार सर कह रहे हैं। काम करके यहां तक पहुंचे हैं सर। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरा डाउनलाइन इतना कर दे तब हमको आ जाए। हमको मालूम है कि हम जितना ज्यादा करेंगे मेरा फ्यूचर उतना ही ब्राइट होता चला जाएगा। तो इस अवसर को हम लोग पहचाने क्या है ये। देखिए, शुरुआत में जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे ना, आरसीएम को शुरुआत करेंगे ना, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है पहले वाले पिक्चर में, ये है आपकी टीम, आपका डाउनलाइन, और जो पानी दे रहा है वो है आप। तो जब शुरुआत में आप अपने डाउनलाइन को खाद पानी देंगे, यानी एजुकेशन देंगे ना, तो आपके पीठ पीछे आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएंगे। हाँ देखो ये कौन सा काम शुरू किया, दुनिया करके थक गई और ये चला है आरसीएम करने। कोरोना का क्या हाल था? कोरोना में जिस घर में एक भी मरीज मिल जा रहा था, ईमानदारी से बताइएगा, मोहल्ले का कोई व्यक्ति उसके घर पानी पीने आता था? ललिता मैडम है एग्जाम्पल के तौर पे। ललिता मैडम प्लीज एक बार अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। जी सर बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते बोलिए। मैडम, नमस्ते नमस्ते। लल्लन शर्मा सर को हुआ था कोविड उस टाइम। जी ईमानदारी सर। से बताइएगा कि जब उनको कोविड हुआ था तो आपके फ्लैट में जितने भी अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, कितने लोग आपके घर हालचाल लेने और पानी पीने आए कोरोना के टाइम में? कोई नहीं सर, सब दरवाजा बंद करके रखते सर, कोई नहीं कुछ बोलता था एकदम। दोस्तों, क्यों नहीं लोग बोलता था? क्योंकि डर था कि हम इनके घर गए तो कहीं इनके घर से हमारे घर में ना आ जाए। राइट मैडम? हालांकि हालांकि मैडम कोरोना, हालांकि सर कोरोना नहीं हुआ था, हम लोग को टाइफाइड हुआ था, दोनों हस्बैंड वाइफ को हुआ था, चारों को था, हम लोग चारों, दोनों बच्चों को, हम लोग दोनों को, लेकिन बच्चे ठीक हो गए और हम लोग दोनों पड़ गए बिस्तर पे। एक भी हमारे फ्लैट में 4 लोग रहते हैं, हमको लेके मैंने चौथा है, तीनों में से कोई किसी ने कभी पूछा नहीं, देखा भी नहीं, दरवाजा बंद एकदम। तो अब सोचिए दोस्तों कि ललिता नहीं, मैडम को, वो ललिता जानते हैं मैडम, सर, हम जानते हैं सर, जब बगल में पानी लेने गए तो हम बोले कि देखिए ना, हमारे हमारे परिवार में सबको फीवर आ रही है, तो मैंने बोतल रखा और वो बोतल को जानते हो लेडीज छुई भी नहीं, ऊपर से हमको पानी दी, सोच लीजिए क्या स्थिति। चलिए, थैंक यू मैडम, बगल थैंक में यू, रह के लोग फोन पे भी नहीं बात करना चाह रहा था उस समय। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, तो जो कष्ट आया तो निकल गया। तो दोस्तों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जैसे कोविड किसी को हो जा रहा था या फिर किसी को पता भी चल रहा था कि इनको बुखार हो गया है, तो उस व्यक्ति के घर जाना, फोन पर बात करना, उनके हाथ का छुआ खाना, पानी पीना, एकदम जैसे लगे कि मानो कि कितना बड़ा पाप हो गया, कहीं हमको ना हो जाए। ठीक वैसा ही जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको भी लोग इस निगाह से देखेंगे, इस तरीके से आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं मानो जैसे आपको कोरोना हो गया है। लेकिन क्या कोरोना मरीज, अगर लोग 10 आदमी उसको मना कर दें, जब मैडम ने कहा कि मैंने बोतल रखा, पानी मांगा, तो वो लेडीज जो थी वो बोतल को टच तक नहीं की और ऊपर से पानी दी। ईमानदारी से सोचिएगा कि उस समय ललिता मैडम को कैसा लगा होगा। जो मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग रोज उनसे बिना बात किए थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, और वो लोग उनके उनके बॉटल को छूने से मना कर दिए, उस समय कैसा लगा होगा। लेकिन क्या लोगों के व्यवहार, लोगों के कैरेक्टर से ललिता मैडम ने जीना छोड़ दिया? क्या ललन सर ने जीना छोड़ दिया? नो। इनको मालूम था कि ये चैलेंज है, 2 4 10 दिन रहेगा बुखार, सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप आते हैं, शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, लेकिन आपको अपने काम को करते रहना है। कुछ दिन का संघर्ष है, इसको झेल लेना है। उसके बाद क्या होगा मालूम? फिर वही लोग, जो लोग आपको देख के हंसते थे, जब आपका पेड़, आपका वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा और उस पर फल लगने लगेंगे, यानी यानी आपकी टीम तैयार हो जाएगी और आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल की इनकम आने लगेगी, तो वही लोग आपके पीठ पीछे वाले लोग आपको देख के जो हंसते थे, वो आपको देख के चौंक जाएंगे, अरे ये तो दिख रहे हैं कि आगे निकल गया, ये तो बाइक आ गया, कार आ गया, ये तो रॉयल्टी टेक्निकल की इनकम लेने लगा, अरे ये तो बंगले में आ गया। और फिर
जब आप अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे तो आपके पीठ पीछे वाले लोग बिना आपके देखे आपके पीछे वो भी डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम किसी दूसरे के साथ ज्वाइन करके अपना नेटवर्क बनाएंगे। उनको पता ही नहीं कि ललिता मैडम सब देख रही हैं, लेकिन ललिता मैडम तो मन ही मन हंसेंगी कि बेटा तुम लोग शुरुआत में तो बड़ा मजाक उड़ाए, लेकिन जाओ अब नेटवर्क बनाओ। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना एक कला है, मजाक नहीं। नेटवर्क बनाना एक कला है, मजाक नहीं है। कई अरबपतियों ने भली भांति इस कला को सीखा है और इसका इस्तेमाल किया है। हाँ, आम लोगों को समझ में या तो देर से आता है और या तो फिर आता ही नहीं है। आम आदमी नेटवर्क के बारे में समझ ही नहीं पाता। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। हम अपने आप को जब तक नहीं सोचेंगे ना कि मुझे बदलना चाहिए, तब तक कोई दुनिया का आदमी हमको बदल नहीं सकता। इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको तमाम स्टेशनों से होते हुए गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार, रूबी की पिन आती है। आपको अगर आरसीएम से 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेनी है, तो ये जान जाइए कि आपको इन स्टेशनों से गुजरना पड़ेगा। क्या है वो स्टेशन, आइए देखते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर को जाती है। इसमें एक बार सवार हो जाने के बाद आप बीच वाले किसी स्टेशन पर मत उतरिए, तो आप जरूर अमीरपुर की तरफ पहुंचेंगे। अगर ऐसे वैसे लोगों की बातों में आएंगे या अपना दिमाग लगाएंगे, तो आप बीच के किसी स्टेशन पर उतर जाएंगे और आप जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। तो पहला स्टेशन क्या है, हमने चला, गरीबपुर से हम स्टार्ट किए, हम पहुंचे, आगे ज्यों ही चले एक स्टेशन आया भयपुर। भयपुर का मतलब डर गए, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं। मेरे सारे मित्र तो हमको मना कर रहे हैं, सभी लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बहनोई हमको मना कर दिए, मेरी दीदी मना कर दी, मेरा साला मना कर दिया, मेरे जीजा मना कर दिए, मेरा दोस्त मना कर दिया, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब भी आपके अंदर भयपुर आवे, आप अपने अपलाइन, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, उनका चेहरा आपके निगाह में आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए कि जब वो शुरू किए होंगे तो उनको भी तो भयपुर आया होगा। और जब वो नहीं डरे और आज एमराल्ड बन गए, तो मुझे भी डरना नहीं है, क्योंकि मुझे भी उनके जैसा एमराल्ड और स्टार रूबी बनना है। भयपुर से आगे निकलेंगे तो आपके पास एक स्टेशन आएगा संदेहपुरी। आपको संदेह होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं यार, 2-4-10 को जोड़ तो दिए लेकिन कोई चल ही नहीं रहा है, खाली हम ही खरीदारी कर रहे हैं, बाकी सब तो पीछे बैठे हुए हैं, खाली चुपचाप खरीदारी भी नहीं करते सब, पता नहीं चल पाएगा कि नहीं। ज्यों ही ऐसा मन में के अंदर आपके संदेह पूरी स्टेशन के बारे में आए, तुरंत अपने अपलाइन से बातचीत करिए और उनका चेहरा आपकी निगाह में आना चाहिए कि उनके साथ भी तो संदेह पूरी रूपी स्टेशन आया होगा। अगर वो नहीं रुके और आज एमराल्ड और स्टार रूबी हैं, तो हमें भी रुकना नहीं है। उसके बाद आगे स्टेशन पड़ेगा सलाहपुर। सलाहपुर में धीरे धीरे आप इस बिजनेस के स्टार्टर, बिगनर, ओपनर हो जाएंगे और आपके गांव, मोहल्ले, कस्बे में आपका नाम प्रचलित हो जाएगा और दूसरे कंपनी वाले लोग आपके पास आएंगे और सलाह देंगे कि अरे आप कितने दिन से लगे हैं, कहां फंस गए, अरे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ये सब चक्कर में फंसिए मत, आइए इस कंपनी में ज्वाइन करिए, आपकी तकदीर संवर जाएगी। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे सलाहपुर वाले लोग तो रवि पांडे सर को भी मिले होंगे, महानंद सर को भी मिले होंगे, आदरणीय डी कुमार सर को भी मिले होंगे, रेस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर को भी मिले होंगे, मुनीलाल सर को भी मिले होंगे, बहुत सारे सीनियर लोगों को ऐसे लोग मिले होंगे सलाहपुर में, रोकने वाले लोग। जब ये लोग नहीं रुके और कामयाबी तक पहुंच गए, तो हमें भी रुकना नहीं है। और जो ही आप सलाहपुर से आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे, बड़ा मजेदार स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है आलसपुर। आप इस बिजनेस के ईगल बन जाएंगे, रनर बन जाएंगे, विनर बन जाएंगे, लीडरशिप बन जाएंगे, 10, 15, 20 हजार रुपए आपके अकाउंट में आने लगेंगे, तो आपके अंदर आएंगे, चलो यार जॉब करते हुए 20 हजार आ जा रहा है, अब क्या चाहिए, चलो यार दुकान चलाते हुए 20-25 हजार आ जा रहा है, अब क्या चाहिए। और आपके अंदर आ जाएगा लेजीनेस, यानी कि आलसपुर के पास आप पहुंच जाएंगे। आप घर में सोए रहेंगे और डाउनलाइन से कहेंगे कि मैं फलाना मीटिंग को अटेंड कर रहा हूं, जूम पे कनेक्ट कर लिया हूं, तू भी जल्दी से आ जाओ। जबकि रियलिटी है कि हम आराम से नींद ले रहे हैं और डाउनलाइन को कहेंगे आ जाओ, कनेक्ट कर जाओ। भाई साहब,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फील्ड में जाते नहीं हैं और डाउनलाइन का फोन जब आता है तो कहते हैं सर फील्ड में हैं, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, और वो आराम से चैन की नींद लेते हैं। मेरे भाई, आलसपुर में अगर आप अलसाए तो इस बिजनेस से बैक टू पवेलियन पीछे हो जाएंगे, आपका किया गया सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। आलसपुर एक ऐसा स्टेशन है जहां पर आप 5 मिनट भी अगर आलस किए तो वो ट्रेन चली जाएगी और आप बीच में ही उतर जाएंगे मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट स्टेशन है होशियारपुर। ये होशियारपुर स्टेशन कब आता है मालूम? ये होशियारपुर स्टेशन आता है तब जब आप इस बिजनेस के लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, तब होशियारपुर। ये जब आप इस बिजनेस के लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे ना, तो होशियारपुर आपके पास आएगा। वो कहेगा कि क्या टेंशन है, अब तो टीम में 20 लोग काम करने वाले हो गए हैं, चलो मस्ती करो, पत्नी के साथ चलते हैं टूर पे घूमने, चलो चलते हैं आनंद मनाने, चलो चलते हैं एंजॉय करने। दोस्तों, वो टाइम होता है अपने अपने नेटवर्क को बिल्ड करने का। और अगर होशियारपुर में भी अगर आप नहीं रुकते तो मैं गारंटी देता हूं, देखिए हम लोग सब एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे, हम लोग कुल्लू मनाली जाएंगे, हम लोग गैंगटोक जाएंगे, हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे, हर जगह जाएंगे घूमने, लेकिन कब? जब हम एक सही लेवल पर पहुंच जाएंगे तब। उसके पहले आपको इन 5 बीच के स्टेशनों से अपने आप को बचा के रखना है, और अगर आप बच गए तो फिर अमीरपुर जाने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आज आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रिशन के, आज आरसीएम में इतने सारे प्रोडक्ट हैं। ये जितने प्रोडक्टों का मैंने चर्चा आपके सामने किया हुआ है, ये सामने स्लाइड आई है, ये सब कोविड में काम करने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सारे के सारे प्रोडक्ट कोविड में इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कोविड से आपको दूर रखेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। कामयाब होने के लिए टाइम लगता है, धैर्य रखें। माइक्रोसॉफ्ट को 6 साल लगा, स्टीव जॉब्स को, एप्पल को टाइम लगा, गूगल को भी टाइम लगा, तो हम लोगों को भी टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको समय दीजिए, सर आपका टाइम नहीं मिल रहा है, सर मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, सर मेरे अपलाइन बोलते हैं लेकिन आते नहीं हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस चिड़िया को आप देखिए, क्या इस चिड़िया को इसका कोई अपलाइन बताया है कि घोंसला ऐसे बनाया जाता है? नो। इस चिड़िया को किसी अपलाइन ने नहीं बताया कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। इस चिड़िया को खुद ये चिड़िया अपने मेहनत से इस घोंसले को बनाई है। ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर, फिर भी दुनिया का बेस्ट इंजीनियर है ये चिड़िया, जिसमें खुद भी रहती है और अपने बच्चों को भी रखती है। दोस्तों, क्या है अपलाइन? बहुत सारे लोग गीत गाते रहते हैं अपलाइन अपलाइन अपलाइन, सर कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं, सर नीचे कोई चल नहीं रहा है, डाउनलाइन में सर 100 लोग जुड़ गए हैं, कोई चल नहीं रहा है। क्यों चलेगा भाई? आप लगातार चलिए ना। कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति को ईश्वर का भी सहयोग मिल जाता है। जब लगातार आप काम करते रहेंगे तो क्यों नहीं आपका अपलाइन सपोर्ट करने आएगा। आप काम पर ध्यान दीजिए, लगातार निरंतर प्लान शो करिए, निरंतर डायमंड क्लब करिए, निरंतर प्लान शो करिए, फिर देखिए ना, हिम्मते मददे और मददे खुदा, हिम्मत करने वाले व्यक्ति का खुदा भी सहयोग करता है। दोस्तों, आज आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी बेनिफिट है, और मैं ये स्लाइड बार बार चलाता हूं, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं खाली इतना कहूंगा कि आज के डेट में लोग गुटखा, पान, सुपारी खा खा करके 3-3 लाख रुपए की इनकम थूक देते हैं, जमीन भी खराब करते हैं, रुपया भी खराब करते हैं, लीवर किडनी भी खराब करते हैं। आप देखिए, 2,70,000 रुपए की बचत करके अपने बच्चों को लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस 2,70,000 रुपए को लोग हर साल चबा चबा के, माने हमेशा चबा चबा के थूक देते हैं। सोचिए, हमें समझना पड़ेगा। ये लिस्ट देखिए आप, एक तरफ लिखा हुआ है मार्केट प्रोडक्ट और एक तरफ लिखा है आरसीएम प्रोडक्ट। ये देखिए, ये है मार्केट प्रोडक्ट और ये है आरसीएम प्रोडक्ट। मार्केट प्रोडक्ट में जिन जिन प्रोडक्टों का यहां पर चर्चा किया गया है, वही प्रोडक्ट आरसीएम प्रोडक्ट का भी है। मार्केट में जिसकी कीमत है 2856 रुपए, वही प्रोडक्ट आरसीएम में 1881 रुपए, सीधे सीधे 975 रुपए की बचत। और अगर आप जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 10% के हिसाब से आपको 1000 बीबी का 10% यानी 100 रुपए बचा, यानी 1075 रुपए आपका बचा केवल दुकान बदल के। आप सोचिए दोस्तों, खा के यहां पर हम थूक दे रहे हैं,
हम यहाँ खा करके पिच कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं। अगर उस पैसे को अगर एक व्यक्ति आरसीएम में ईमानदारी से अगर केवल प्रोडक्ट यूज करे तो सिर्फ दुकान बदल के कितनी बड़ी इनकम बचाई जा सकती है, आप चेक करिए। ये देखिए आप 1075 रुपए अगर एक महीने में भी बचा दुकान बदल के, तो 12 महीने में 12,900 रुपए आपने बचाए। 20 साल में लगभग 2.5 लाख रुपए बचाए, और इंटरेस्ट के साथ जोड़ा जाए तो लगभग 3 लाख रुपए आप बचा दिए सिर्फ दुकान बदल के। कितना बचत है। क्यों नहीं लोग आरसीएम समझेंगे? सर, हमारे समझाने का तरीका सही होना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारे सपने बड़े हैं तो बीच के चैलेंज हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर सपने छोटे हैं ना, तो कोई भी आदमी एक सवाल भी करेगा तो आप डर जाएंगे और अपने घर आ जाएंगे। दोस्तों, भागना तो पड़ेगा, चाहे जॉब हो या बिजनेस। पैसे कमाने के लिए आपको भागना तो पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि 5 साल भागो या 50 साल, आपको तय करना पड़ेगा। 50 साल भागना है, नौकरी के पीछे जाइए, दुकान चलाइए, कोई धंधा करिए, कोई बिजनेस करिए, 50 साल काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। 50 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो बच्चे के भरोसे बैठ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे मन से झोंक के, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरे जोश के साथ 5 साल इस पे कूद जाइए। 5 साल अगर कूद गया तो ये 5 साल आपके 50 साल के ऊपर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, इतना बड़ा फ्यूचर है अपने आरसीएम बिजनेस के अंदर। जरूरत है इसको पहचानने का। ये देखिए, ये देखा है ना, कोविड में यही हाल हुआ है लोगों का। कोविड में यही हाल हुआ है। इतना फाइल है, ये जो फाइल बगल में आप देख रहे हैं ना, ये खर्चे का फाइल है। दूध का पैसा, किराना का पैसा, ये पैसा, वो पैसा, रेंट हो गया, भाड़ा हो गया, किराया हो गया, तमाम खर्चा। और बेचारे हाथ पर हाथ धर करके बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हुई, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा। बेचारे परेशान हैं, और परेशान इतना हुए कि इनका बाल गायब हो गया। ये बेचारे, इनका बाल गायब हो गया सोचते सोचते कि कैसे इनकम बढ़ेगा, कैसे हम अपने इनकम को बढ़ाएं। दोस्तों, कहीं ये हाल हमारे आपके साथ तो नहीं है? कहीं हम तो इस तरीके का चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को निश्चित तौर पे पकड़िए। अगर आप नहीं तो कौन सुधारेगा आपकी स्थिति को? इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नहीं तो फिर कौन आपकी परिस्थिति को ठीक करेगा? और अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? आपकी परिस्थिति ठीक करने के लिए क्या ऊपर वाला भगवान आएगा, ईश्वर आएगा? क्या भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए? नो। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। कई लोग थक जाते हैं, सर क्या बताएं, कोई सुनता नहीं है, क्या बताएं, कोई मान नहीं रहा है मेरी बात को, अपलाइन ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, किसी का सहयोग। अरे सर, आप मुझे चीज बताइए ना, इस दुनिया में पहली बार आए थे और जब आप बकैया चलना सीख गए, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए, जब तक आपको चलना नहीं आता था तब तक आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने आपको अपनी गोंद का सहारा दिया। लेकिन जिस दिन आपका पग, आपका पैर इस धरती पर डोलने लगा, चलने लगा, कितनी बार आपको गोंद में उठाया गया, जरा ये बताइए ना। एक अपलाइन रोज शाम को 7:30 बजे आपके बीच में आता है। इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर, 50 लाख बीबी का टर्नओवर करने वाला सीनियर, 1 करोड़ रुपया अगर रुपया में जोड़िएगा तो 1 करोड़ से ऊपर का सेल मेरा होता है हर महीने का। और वो व्यक्ति पर डे आपके बीच में आ करके आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, क्या चाहिए आपको? और कौन सा सपोर्ट आपको चाहिए? आपके 10 लोग आपको मना कर दे रहे हैं, उन 10 को शाम को लेकर के क्यों नहीं आते आप? आपके 4 आदमी आपको मना कर रहे हैं, उन चारों को लेकर के शाम को जूम पर क्यों नहीं आते आप? ये जितनी स्लाइडें मैंने आपको दिखाई, जितनी बातें मैंने आपको बताई, क्या आपके मित्र सुनेंगे तो उनको भी एहसास नहीं होगा क्या? दोस्तों, कोरोना ने ना अच्छे अच्छे पत्थर दिल इंसान को, जो सोचते थे कि नहीं मैं बहुत पत्थर दिल हो गया हूं, उनको भी नाजुक कर दिया है, नरम कर दिया है इस कोरोना ने। उनको भी मेरी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आप नहीं तो कौन आपके परिवार को, परिस्थितियों को सुधारेगा? और अगर अब नहीं जगेंगे आप तो कब जगेंगे आप?
कब पैसिव इनकम के लिए काम करेंगे? अब ये देखिए, ये सारे सीनियर लोग हैं, ये सभी सीनियर लोग हैं जो कोविड में भी अपने बिजनेस को, इनकम को बढ़ा दिए। ये सभी सीनियर लोग हैं। ये हमारे सीनियर हैं, श्रीमान अजय कुमार सोनी, ये कोविड में स्टार एमराल्ड बन गए। तो एक बहुत बड़ी टीम आपका इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी टीम आपके साथ खड़ी है। ये जितने लोगों का स्लाइड मैंने दिखाया ना, ये सब आपके बहुत बड़े सीनियर हैं, बहुत बड़ी टीम है। ये बहुत बड़ी फौज आपके साथ खड़ी है, आपको खड़ा कर रही है। फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आपको चलाने आएगा? कौन झकझोरने आएगा? अरे भाई, मैं जामवंत का रूप लेकर के, इंसान के रूप में आपको आकर के झकझोर रहा हूं, आपके अपलाइन जामवंत के रूप में आपको आकर के झकझोर रहे हैं। अब कौन सा सपोर्ट चाहिए आपको? इन चीजों को हम सब समझें। खैर, ये सब पुरानी स्लाइड है, तो आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें, मिलकर के बड़ा करें, नंबर 1 करें। मैं आगे की स्लाइड को बहुत ज्यादा नहीं लेके चलूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज अपने समय की कीमत को समझिए। ये आदमी का जो जीवन है ना, वो पानी के बुलबुले की तरह है। बुलबुला क्या करता है? पानी के अंदर फूटता है और ऊपर जाकर के, पानी के अंदर बनता है, ऊपर जाके फूट जाता है। वैसे ही हमारा आपका जीवन है, कब फूट जाएगा कोई नहीं जानता। कोरोना ने आके तो सिद्ध कर दिया कि हमारा आपका जो जीवन है वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है। कब गायब हो जाएगा पता नहीं। कोविड की स्थिति क्या थी मालूम? किसी को भी कोविड हो जा रहा था तो पूरे घर के लोग डर जा रहे थे कि लग रहा है अब इनका पत्ता साफ होने वाला है। कोविड होते ही घर के लोग मान ले रहे थे कि अब लग रहा है बचेंगे नहीं। सब बचाने के लिए लड़ाई तो लड़ रहा था, लेकिन मनी मन ये डर भी होता था कि अरे यार कोविड हो गया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरे दोस्त, कोरोना ने ये सिखा दिया कि जीवन नश्वर है। तो इस नश्वर जीवन में क्यों हाय हाय कर रहे हैं? बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले, क्या बचाएंगे आप? किसको बचाएंगे आप? अपॉर्चुनिटी है हमारे पास दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अभी स्कोप बहुत बड़ा है। अभी आरसीएम में कुछ नहीं हुआ। आपको डी कुमार सर स्टार रूपी दिखाई देते हैं, मुझे दिखाई देते हैं कि डी कुमार सर ने अभी शुरू किया है आरसीएम। और सोचिए, जब डी कुमार सर शुरू किए तो हम आप तो अभी रेंग रहे हैं, अभी तो शुरू भी नहीं किए। दोस्तों नहीं नहीं नहीं, डायमंड क्लब को अपना हथियार बनाइए। 5000 बीवी, अगर आपसे डायमंड क्लब नहीं हो पाता, आप टारगेट बनाइए कि मुझे हर महीने 20 तारीख तक 5000 बीवी करने हैं, 15 तारीख तक करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भीलवाड़ा आप नहीं जाएंगे, कंपनी के 3 दिन के प्रोग्राम में आप नहीं बैठेंगे, यही ना होगा। लेकिन 5000 बीवी को जब लेकर के आप चलेंगे और अपने टीम में इसको प्रमोट करेंगे, तो मैं इतना गारंटी के साथ दे रहा हूं कि जो काम आपके मित्र लोग 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं कर पाए, वो काम आप 6 महीने में करके दिखाएंगे। वो काम 1 साल में करके दिखाएंगे, वो काम 2 साल में करके आप दिखा देंगे। 2 साल में तो सर आप में से जितने साथी बैठे हैं सब मुझे क्रॉस कर जाएंगे सर, एमराल्ड के ऊपर पहुंच जाएंगे आप 2 साल में, अगर आप डायमंड क्लब को अपना हथियार बना के चले तो। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आज जिस टॉपिक पर मैंने प्रोग्राम लिया वो कैसा था, क्या था। मैं आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ नहीं आया था, मैं आपको झकझोरने के लिए आया था। हमारे बीच में कोई भी सीनियर साथी रॉयल्टी लीडरशिप उस समय नहीं थे जब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किए। एक मुनीलाल कवि सर थे हमारे बीच में, जिन्होंने प्राणगीत से प्रारंभ किया प्रोग्राम को। तो मेरे माइंड में आया कि जब हमारे सीनियर साथी नहीं है तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग लें, क्यों ना आज एक ऐसा प्रोग्राम लें कि यहाँ बैठे हुए हर एक साथी के अंदर ये भावना आए कि वास्तव में आरसीएम हम लोगों को एक पारस पत्थर मिला है, आरसीएम हम लोगों को एक हीरा मिला है। क्यों ना इस हीरे का फायदा उठा करके हम सब अपने आप को एक मजबूत पार्टनर बना करके आगे बढ़े। आरसीएम की टेक्नोलॉजी को बस समझ लीजिए, आप रणनीति को समझ लीजिए। आप आरसीएम बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। मैं तो सीधे बोलता हूं कि जिनके कुंडली में राहु केतु चल रहा है ना, वो भी आरसीएम कर लेना तो राहु केतु खत्म हो जाएगा। जिसके कुंडली में वो काला नाग अगर फन काट के बैठ गया है ना, आप कितना मेहनत कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो आप केवल आरसीएम को मन से कर लीजिए और इसकी रणनीति को समझ लीजिए।
वो नाग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको रॉयल्टी टेक्निकल बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्लीज मेरी बातों को कोई भी साथी अन्यथा नहीं लेंगे। अगर गलती से भी मेरे जुबान से कोई गलत शब्द निकला हो तो मुझे क्षमा करेंगे। और आज के प्रोग्राम में समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपने सीनियर साथियों से आज बातचीत भी नहीं कर पा रहा हूं, कारण समय बहुत ज्यादा है। तो मैं क्षमा याचना करूंगा अगर कुछ शब्द मेरी जुबान से। बहुत ही शानदार सर आज का प्रोग्राम हो गया, धन्यवाद सर, मजा आ गया सर, जोर देने वाला प्रोग्राम था सर। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सर आज का प्रोग्राम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, परंतु मैं निवेदन करूंगा सभी सीनियर साथियों से कि आप सभी जो है अपने ग्रुप के एक एक साथियों को फॉलो करें। यहाँ देखिए, सीनियर का मतलब यहाँ मेरा रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर से नहीं है, सीनियर हमारे सभी सीनियर हैं। हमारे अतुल सर हमारे सीनियर हैं, ललिता मैडम सीनियर हैं, मुन्ना सर सीनियर हैं, हमारे विश्वनाथ सर सीनियर हैं, ललिता मैडम सीनियर हैं, दीपचंद सर सीनियर हैं, ए टू जेड मुन्नी मैडम सीनियर हैं, सुदर्शन सर सीनियर हैं, अजय जी आरा से सीनियर हैं, देवानंद जी सीनियर हैं, ए टू जेड यहाँ बैठा हुआ हर एक साथी हमारा सीनियर है। बस आप अपने महत्व को समझिए। राजेश सर हैं, मनीष सर हैं, इंदर सर हैं, दिनेश सर हैं, आप सब सीनियर हैं। शिवदास सर हैं, संगीता जी हैं, इरफाना प्रवीण जी हैं, सब सीनियर हैं। बस अपने महत्व को आप समझिए, अपने महत्व को समझिए, और आज से ही पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस शाम के सेशन की तैयारी, शाम के सेशन का प्रमोशन शुरू करेंगे। शाम के सेशन में जिस दिन 100 पार हो गया, मैं वादा करता हूं यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का बिजनेस तूफानी गति से बढ़ने लगेगा। टारगेट हम लोग बनाएं कि हम लोग कल शाम को अपने टीम से कम 5-5 लोगों को इस प्रोग्राम का लिंक भेजेंगे, उनको फोन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनको प्रोग्राम में बैठाने के लिए उनको उत्साहित करेंगे। तैयार है सर? जी सर, जी एकदम। यस सर, वी आर रेडी। इस तरीके के 50 बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट मेरे पास हैं, हमारे सीनियर्स रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स के पास है। बस आपको तैयार रहना है सर। तो आज के प्रोग्राम को सर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हम आप सभी साथियों को एक बार पुनः जय आरसीएम। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं और एक गीत आपके बीच में मैं लाऊंगा, उस गीत को गुनगुनाते हुए, तालियां बजाते हुए प्रोग्राम का हम लोग विराम करेंगे। क्या सभी साथी तैयार हैं? यस सर, यस। 1 सेकेंड सर।